तो आइए दोस्तों 59वां श्लोक पढ़ते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। तो चलिए इसको रीड करते हैं। विश्वा विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान श्री कृष्ण हमें यही समझाना चाहते हैं कि यद्यपि देहधारी जीव इंद्रियों के विषय से अपने को कितना भी दूर रखे, लेकिन उन विषयों को भोगने की लालसा बनी रहती है। फिर भी जो लोग भगवान को जान लेते हैं उनकी लालसाएं समाप्त हो जाती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि चाहे आप लोग कितना भी कंट्रोल कर लो, जैसे आपको देखा होगा कि कई लोग अपने को हठ पूर्वक इंद्रियों के विषय से दूर रखते हैं, लेकिन उनके मन में लालसा बनी रहती है भोगने की। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। बहुत सारे हमारे महात्मा होते हैं, कई बार उनके मन में होता है भोग करने के, लेकिन दूसरों की वाहवाही लूटने के लिए वो जैसे खाने का जैसे वो लंबे लंबे व्रत रखते हैं, लेकिन उनके मन में खाना घूमता है। अपने आप को वो स्त्री से दूर रखते हैं, लेकिन उनके मन में स्त्री घूमती है, स्त्री भोग वो करना चाहते हैं। अपने जीव वो अच्छा खाना चाहते हैं, लेकिन दूर रखते हैं दिखाने के लिए या हठ पूर्वक करने के लिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि सबसे मेन जो आपका पॉइंट है, आपके अंदर क्या चल रहा है। अगर आपके मन में लालसा है तो उसको भोगो, ध्यान पूर्वक भोगो, उसको सप्रेस मत करो, उसको भोगो, नहीं तो जन्मों जन्म लग जाएंगे। उसको ध्यान से भोगो, और उस ध्यान में भोगने से उसको, ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा भोगने लग जाओगे, लेकिन से आप फलस्वरूप निवृत्त हो जाओगे। और भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि मेन आपका मन है। अगर मन में भोगने की लालसा है तो आप बाहर से कितना भी अपने आप को रोक लो, वो आपको फायदा नहीं करेगा, वो आपको फंसाए रखेगा। और अगर आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली लालसाएं आपकी समाप्त हो जाती है और जीवन बड़ा सहज हो जाता है और सुखपूर्वक हो जाता है।